एक नया तरह का एक थेरेपिस्ट बन रहा है धीरे धीरे आदमियों के लिए, मैंने देखा। थोड़े अपने एक दो इशू को सुधार ले और फुल सीन है। मेरे को बनना नहीं है वैसे, मैं एक्टिवली ट्राई कर रहा हूँ कि लोग समझें कि ये जो इन्फॉर्मेशन अर्पित के मुंह से निकलती है ये एक बहुत ही ट्विस्टेड आदमी है, पागल है। इररिस्पेक्टिव ऐसे ट्विस्टेड आदमी के चक्कर में ही ना, मतलब आई started to see that absurdity के साथ साथ ना you've been speaking a lot of sense. Yeah. That is why maybe the absurd amount of shares. Yeah, I think so too. I think so. कि मतलब अब थोड़ा मैच्योर हो गया है। I wouldn't say mature, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि जब मैं स्टोरीज बना रहा होता था तो मेरे पास एक वेल कंस्ट्रक्टेड जोक होता था, बट जब मैं लाइव स्ट्रीम पे आता हूँ ना, आई कैन नॉट ऑलवेज हैव वेल कंस्ट्रक्टिव जोक्स। तो मतलब उस मोमेंट पे अगर मोमेंट पे वो निकल गया तो जो मैं हूँ उस मोमेंट पे वो ही निकलेगा। एंड आई थिंक इट रियली सर्व्स यू, इट रियली सर्व्स योर ब्रांड, इट सर्व्स योर ऑथेंटिसिटी। क्योंकि मुझे भी लाइक लेजिट वो फनी था, बट इट्स सच अ, कितने सारे ऐसे बंदे होते हैं जो अपने हार्ट ब्रेक को इतना इंटेलेक्चुअलाइज कर लेते हैं, उसकी माँ चोद देते हैं। भाई नहीं भाई, दे हैव मेड द हार्ट ब्रेक बिगर देन द वुमन दैट लेफ्ट देम। या इट्स लाइक यू रीप्ले द ट्रेजेडी बाय लिसनिंग टू द सेम सॉन्ग तुम सुनते थे बार बार भाई। तो फिर मतलब मेरे को नहीं लगता कि इस चीज से कोई फायदा है। तुम लोग अगर ज्यादा चीज बना रहे हो, मेरे को सही मायनों में बताऊं ना, मैं जब लाइव पे जाता हूँ आधे टाइम जो मेरे दिमाग में जो पहले ख्याल आते थे 2-3 साल पहले, मैं उन्हीं को ही क्रिटिसाइज कर रहा होता हूँ। अपनी ऑल्टर ईगो जितनी भी मतलब पहले जैसे मैं था और वो सारी चीज़ें एनालाइज कर करके कि मतलब हाँ मेरे दोस्त वोस्त इन सबको ही देख के करा है मैंने। मतलब मेरे दिमाग में कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को भाई समाज का कुछ भला करना है, कि मतलब मेरे को कुछ सिखाना है इन लोगों को। मेरे को लन फर्क नहीं पड़ता, मेरे को नहीं फर्क पड़ता भाई। जो इंसान ये बीड़ा लेता है कि मुझे समाज को कुछ सिखाना है, वो ही इंसान बहुत लाइकली है झूठ बोलने के या फिर वेस्टेड। आई मीन लाइक व्हेन यू से फक इट आई डोंट केयर, यू आर मोस्ट लाइकली टू से द ट्रूथ। यू नो लाइक वी ऑलवेज, जब हम किसी सेटिंग में होते हैं, द पर्सन हु रिएक्ट्स द लीस्ट हम सबसे पसंद करते हैं। जो बंदा डेस्परेटली हर जगह बंदे के जाके अपनी बात बताने की कोशिश कर रहा होता है कि यार गाइस तुमने ऐसा सुना है, तुमने ऐसा सुना है, नो वन लाइक्स दैट पर्सन। इट्स नॉट इवन अबाउट लाइकिंग। मतलब मेरे को वही चीज़ लगती है ना, क्यों, किस लिए चाहिए, व्हाट इज योर अल्टीरियर मोटिव? इस चीज़ से तेरे को क्या चाहिए, समाज से तेरे को अगर तेरे को ये करना है क्यों? एंड आधे टाइम जितने भी ये लोग होते हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद कि मतलब उनको कुछ वो चाहिए। ये ना मतलब आज की मैंने देखा ये वोकिज्म और इन सब में लोगों को ना वो जो पेडेस्टल है ना मोरालिटी का, वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ना एक टाइम होता था आज से बहुत साल पहले, जब लोग बदतमीज अगर होते थे ना तो उनको मजा आता था। स्ट्रेट अप बदतमीजी होती थी, ऑनेस्ट बदतमीजी होती थी। आज की डेट में ना अगर आपको किसी के साथ बदतमीजी करनी है, आपको पहले मॉरल हाई ग्राउंड लेना पड़ेगा। तो मुझे सही में लगता है कि जो मॉरल हाई ग्राउंड लेना होता है और ये सब कुछ जो करना होता है ना, उसके पीछे एक लेवल ऑफ टोन ऑफ कि मेरे को बदतमीजी करनी है। But it's such a weak way to do it. No, it's not. I think it's more evil. You're hiding your true intentions. You're hiding your true intentions कि आपको किसी को नीचा दिखाना है, जैसे रिपब्लिकन डेमोक्रेट के बारे में बोलते हैं। Yes. कि मतलब बट घुमा फिरा के आपको बदतमीजी ही करनी है। पर्सनली किसी को डायरेक्टली नीचे दिखाने में जो मजे होते हैं ना, आई एम स्टिल वेरी ओल्ड स्कूल इन दैट। मतलब मेरे को ऐसे बजाय देखने हैं कि हम बहुत मान है, आई स्टिल प्रेफर तेरी माँ की चूत, क्या करेगा। वही मेरे को ये पूरा जो वोकिज्म वाला जो मेरे को पूरा लगता है, इट हैज बिकम दैट ओनली। एटलीस्ट पहले जब किसी की बेइज्जती होती थी, किसी को कुछ करते वो स्ट्रेट अप होती थी। अब भाई पहले किसी बंदे को पूरा ये बताना पड़ेगा व्हाई ही इज द मोस्ट इवल पर्सन, है ना, कि तुम कितने नीच हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो और तुम ये बोल रहे हो। मुझे लगता है कि भाई एटलीस्ट एक ऑनेस्ट लेवल के साथ तो बदतमीजी हो जाती थी पहले। मैं तो इंटरनेट वाली बदतमीजी को वैल्यू ही नहीं करता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे ऊपर आज भी प्रहार करें आज तक भी जिंदगी में, वो कभी मेरे सामने मुंह पे नहीं बोल पाते। जो मिलते भी हैं, अरे भाई साहब बड़ा अच्छा है, इंटरनेट पे जाके रहेंगे, ये बड़ा ऐसे। मैं तो सर, आप मेरे मुंह पे आप आओ, मेरे से मिलो, आप मेरे से कहीं समाज में कहीं मिलो, आपको मेरे जैसे तेरे को मेरे से दिक्कत है तो मेरे साथ आके बैठ बात करते ही नहीं है। घर बैठे बैठे मुठ मारते हुए इसकी मैं आगे चुकी थी, बहुत घटिया आदमी। क्यों वैल्यू है इस बात की? आई मतलब यू नो इन अ लॉट ऑफ वेज आई एम लाइक अ ग्रैंडपा इन दैट सेंस दैट ब्रो, वो ना the dignity of calling someone to a proper verbal battle or a fight or a confrontation is gone. There are no confrontations. क्योंकि अब वही तो मैं बोल रहा हूँ, चेंज हो गया पूरा सिनेरियो। अब अगर आपको किसी के साथ में कॉन्फ्रंटेशन करनी, यू नीड टू हैव अ मॉरल हाई ग्राउंड टू जस्टिफाई इट। This is why falana is wrong. 3 reasons why. This is that. कोई अब आगे खुल के गाली नहीं दे रहा। और अगर कोई गाली दे रहा है तो उसको रिसर्च करनी पड़ रही है। अब तो मुश्किल हो गया भाई लोगों के साथ लड़ना। भाई इसी वजह से ना मेरे को आई थिंक ब्रूट ने रिसेंटली वीडियो निकाला था वेयर द टाइटल वाज इन डिफेंस ऑफ ऑफेंसिव ह्यूमर विद कपिल शर्मा, व्हिच इज व्हाई आई थिंक कि इतने बड़े मेन स्ट्रीम स्थान पे अगर कोई गांड मार पा रहा है ना बिना गाली दिए, फिर भी उसके मन में जो होता है ना वो बोल देता है।
मेरे को एक रिसेंटली एक ट्वीट देखी जिसके अंदर किसी ने कपिल को उल्टा लिखा था, उसने लिखा हुआ था तेरी माँ की चूत। हाँ बेस्ट भाई, और क्या चाहिए भाई, बताओ यार। मैं सोया हूँ मैं उस दिन। कपिल शर्मा जैसा आदमी अगर भाई पब्लिकली तेरी माँ की चूत नहीं बोल सकता तो फिर भाई समझ लो भाई इंडिया खराब हो जा रहा है भाई धीरे धीरे। मतलब उसमें जो मजे होते हैं ना कि आपने किसी ने आपको लंबी चौड़ी बातें बोली, आपने उसको एक लाइन में बोला गांड मरा ले। गांड मरा ले भाई, ये चीज कैसे हम लोग सेलिब्रिटीज को क्यों छोड़ रहे हैं भाई, कैसे नहीं बोलने दे रहे हैं हम लोग सेलिब्रिटीज को गाली देने के लिए, क्यों नहीं करने दे रहे? इतना ज्यादा उनके ऊपर हाइपर विजिलेंस वाला जो मैंने बोला था ना वो सब लगा के उनको भाई हम लोग फिर से वही वाली स्टेटस दे रहे हैं कि नहीं आपको ज्यादा टेंशन मिल रहा है ना तो आप नहीं कर सकते। हाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको इतने लोग देख रहे हैं, यू हैव टू बी लिटिल बिट मोर केयरफुल। आप सिगरेट पी रहे हो कैमरे पे, हाउ डेयर यू, आपको बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे तुम्हारा सेक्स करते हुए देख रहे होते हैं क्योंकि तुम दरवाजा बंद नहीं करते अपने रूम का। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए पिन कमेंट पे क्लिक करें।